अब एक दिन मैंने चर्चा किया था आईईसी और आईकॉम के बच्चों के जो प्रश्न पत्र 2020 में हिंदी का प्रश्न पत्र आया था, उसमें जो व्याकरण के प्रश्न आए थे उनकी मैंने व्याख्या की थी उत्तर बताने के साथ साथ। आज 2019 का जो प्रश्न पत्र है उसमें देखते हैं व्याकरण के कौन से प्रश्न आए हैं, उनका हल क्या है व्याख्या सहित। उत्तर तो है ही मालूम, बच्चों को परीक्षा दे लिए हैं, लेकिन उसकी व्याख्या करते हैं उत्तर सही है क्यों सही है, देखते हैं इसको। प्रश्न पत्र, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हल करने से ये होता है कि पत्र का पैटर्न पता चलता है, किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। मुहावरे आ रहे हैं, पर्यायवाची शब्द आ रहे हैं, विलोम शब्द आ रहे हैं, सर्वनाम से प्रश्न आ रहा है, संधि विच्छेद से प्रश्न आ रहा है, कारक से प्रश्न आ रहा है, समास से प्रश्न आ रहा है। तो व्याकरण के तो पूरे अध्याय समाहित हैं उसमें। प्रश्न पत्रों को हल करने से एक समेकित समझ पैदा होती है, इसलिए इसको लिए हैं कि प्रश्न पत्रों को हल करके देखेंगे किस तरह के प्रश्न आते हैं और उसमें उत्तर के साथ साथ क्या जानने लायक और बातें हैं। देखिए इसमें पहला ही प्रश्न है मुहावरा, घुटने टेकना। मुहावरा का क्या अर्थ है? घुटने टेकना, घुटने टेकना माने हार मान जाना। इसमें विकल्प है कई, उसमें एक है हार मानना, दूसरा योग करना, विवादन करना, लज्जित होना। तीन निर्विवाद रूप से गलत हैं, एक ही सही है हार मानना। खरा का विलोम क्या है? खरा, खरा का विलोम खोटा होता है। इसमें और अन्य विकल्प हैं वो गलत हैं। खरा, खरा गुड और ये बैड है। खरा खोटा भी कह दें तो ऐसा शब्द है जिसका अर्थ पता नहीं चलेगा, लेकिन खरा माने अच्छा, बढ़िया, स्पष्ट, क्लियर। खोटा माने जिसमें कुछ कमी हो। खोटा माने छोटा है, वो कमी है, उसमें खामियां हैं, इसलिए गुड बैड। खरा और खोटा, खरा खोटा समास बना सकते हैं, खरा खोटा सहचर शब्द बना के, गुड एंड बैड। अब ये यदि इसमें एंड लगा देते हैं गुड एंड बैड तो एडजेक्टिव हो गया ये, खरा खोटा एडजेक्टिव। लेकिन इसमें द गुड एंड द बैड लगा दें, एंड द बैड, ये पूरा संज्ञा हो गया। पुअर माने गरीब विशेषण है, लेकिन द पुअर लगा दें तो नाउन है, गरीब लोग बोध हो रहा है उससे। गुड अच्छा, द गुड माने अच्छे लोग, तो द गुड एंड द बैड अच्छे और बुरे लोग, इसलिए गुड एंड बैड कह दिए विशेषण, खरा खोटा। लेकिन खरे खोटे लोग, द गुड एंड द बैड, ये संज्ञा हो गया। तो इस तरह से प्रश्न आते हैं, उसके बहाने व्याकरण के बहुत सारी चर्चाएं हम करते हैं, इसलिए इसको हल कर रहे हैं, उत्तर बताने के लिए नहीं, उसकी व्याख्या के लिए। क्या मतलब है इसका, बच्चे समझेंगे। अगला है पंचवटी कौन सा समास है? पंचवटी कौन सा समास है? कौन सा, देखिएगा हम लोग बहुत लिखते समय ये ख्याल नहीं करते हैं, कौन सा ऐसे ही लिख देते हैं, कौन सा नहीं, हाइफन रहना चाहिए। कौन सा, तुम सा, मुझ सा, सा जैसा का, लाइक का बोध कर रहा है वहां हाइफन होना चाहिए, ध्यान देने की बात है। तो पंचवटी साधारण परिभाषा है, नियम है, संख्या पूर्व द्विगु, ये संख्या है पूर्व में तो ये द्विगु समास है। लिखेंगे इसको ऐसे,
देखने में लगेगा अटपटा, लेकिन है मानक। द्विगु संख्या है इसलिए, लेकिन वटी, वटी कोई शब्द नहीं है, वट। कुछ ऐसे शब्द हैं जो समस्त पद बनते हैं तो अंत में दीर्घीकार हो जाते हैं, जैसे लोक, वट, रथ, सत, मूल। ये ऐसे शब्द हैं, पद भी है कि समस्त पद बनते हैं तो दीर्घीकार हो जाए, जैसे लोक, लोक है लेकिन त्रि लगा दिए, द्विगु समास बनाए तो त्रिलोकी, लोकी दीर्घ हो गया। वट, पंच लगा दिए तो पंच, वट नहीं वटी। रथ, महारथी, रश्मिरथी। शत, सप्तशती, दुर्गा सप्तशती है, सप्तशत नहीं कहे, शती हो गया, दीर्घ हो गया। मूल, पंचमूली। पद, सप्तपदी, विवाह में सप्तपदी पढ़वाई जाती है, 7 पद है, वो सप्तपद नहीं सप्तपदी हो गया। नियम है यह क्या, त्रिलोकी, त्रिलोक लिखे और नियम के अनुसार दीर्घई कर दिए, सब में दीर्घई हो जाता है, सब में दीर्घई हो जाता है बनाते हैं तो ये सब आता है अध्ययन के, पाठन के, वाचन के दौरान, तो उस पर ध्यान देना चाहिए कि कौन शब्द कैसे लिखा गया है। चौपाई में पंचवटी आया है रामचरितमानस में। शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जसहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, आ देख विकल भई जुगल कुमारा। पंचवटी, शूर्पणखा, विकल, ये शब्द जो आ रहे हैं सब व्याकरण उसमें भरे पड़े हैं। विकल, इसमें कौन उपसर्ग है, वि। वो तो प्रश्न बनाया जा सकता है कहीं से भी। शूर्पणखा, वो रूढ़ है रावण की बहनी के लिए, इसलिए बहुब्रीहि समास। दशानन, 10 आनन हो जिसके, अर्थात रावण, बहुब्रीहि समास। जो साहित्य पढ़ेंगे आप उसमें व्याकरण मिल जाएगा। तो पंचवटी कौन समास, द्विगु समास, संख्या पूर्व में है इसलिए। समाज का विशेषण, समाज का विशेषण इक लगा के विशेषण बनाते हैं इसका, लेकिन जब इक लगाते हैं तो हर्षई ही रहता है, सामाजिक, नागरिक, भौगोलिक, लेकिन पूर्व वाला जो वर्ण है वो दीर्घ हो जाता है। इक लगाएंगे इसमें तो ये हो जाएगा सा, मा। अजीक तो जो में दीर्घ ही नहीं, हर्षई, जहां भी इक लगेगा तो दीर्घई। समाज का विशेषण सामाजिक। नगर का नागरिक, न का ना हो गया। अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, दीक्षित, मिलता जुलता ही तो है। दीक्षा, दीक्षा क्या है, दीक्षा एक इनिशिएशन है। बिफोर परफॉर्मिंग रिलीजियस सेरेमनी, इसमें धार्मिकता का पुट है। शिक्षा क्या है, बाहरी ज्ञान है। एजुकेशन, ई माने आउट, आंतरिक शक्तियों को बाहर प्रकट करना, आंतरिक गुणों का विकास करना। लेकिन दीक्षा क्या है, एक गुरु के डिसाइपलहुड में, गुरु के समक्ष कुछ आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है, रिलीजियस। दीक्षा क्या है, इंस्ट्रक्शन है। इसमें ई आउट है तो इसमें इन है। इंस्ट्रक्शन माने स्ट्रक्चर, निर्माण करना, बनाना, ढालना सांचे में। शिष्य को जब गुरु इंस्ट्रक्ट करता है, मतलब आंतरिक रूप से उसका अंतर आत्मा का निर्माण करता है, संस्कारित करता है, वो दीक्षा है। गुरु शिष्य संबंधों की बात है दीक्षा में। और जो इंस्ट्रक्टेड है, इनिशिएटेड है,
कंसेक्रेटेड है वो दीक्षित है, एजुकेटेड हो शिक्षित है, शिक्षा दीक्षा। तो जो गुरु से दीक्षा ले वो दीक्षित है। आध्यात्मिकता धार्मिकता का बोध है उसमें। उदंड का विलोम विनम्र, उपवास में उपसर्ग है। उपवास का उपसर्ग है, उपवास में बहुत आसान है। उपवास उपसर्ग है, लेकिन अर्थ इसका बताना चाह रहे हैं। उपवास का मतलब यह नहीं है कि भूखे रहना। उप का मतलब होता है नजदीक, निकट। वास का अर्थ है वास करना, निवास करना। जब इष्ट के, ईश्वर के, गुरु के निकट वास करते हैं, चाहे मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, आंतरिक आत्मा से, वो उपवास है। भूखते किस लिए हैं हम? भूखे रहते हैं उपवास के दिन, व्रत के दिन, इसलिए कि उस भूख में प्रभु का स्मरण होता रहे, तब उपवास है। केवल भूखे पारण करें उपवास नहीं है। जो उपनिषद का अर्थ है वही उपवास का अर्थ है। उपनिषद, उपनिषद, उपसर्गों को अलग अलग कर दें तो ऐसे हैं, उप प्लस नी प्लस ये सद है। अलग कर देंगे तो मूर्धन्य से दंत से बदल जाएगा। ये हर्षई के चलते वो मूर्धन्य से हो गया मिलने के कारण। उप माने पास में, नी निश्चयात्मकता का बोध है, सद माने बैठना। जो वास और सद, यहाँ वास है उपवास है, वहां उपनिषद है। दोनों का अर्थ है कि निकटता का बोध होना, सदा स्मरण रहे, वो उपवास है, वो उपनिषद है। मां मनुस्मर, मुझे अनुस्मरण करो, ये उपवास है, उपनिषद है। ये सभी धर्मों का मूल है कि अपने इष्ट भगवान, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड जो भी हो, उनका स्मरण होता रहे अहरनिश सतत लगातार, वो उपवास है, उपनिषद है। वहीं बैठना है पास में। कहाँ बैठना है? अगला है हाथ पैर। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। हाथ और पैर ऐसे हैं, हाथ पैर, बीच में हाइफन है और का बोधक है, हाथ पैर, द्वंद्व समास। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है? बहुत आसान है। विद्याधनालय, आ मिल के दीर्घ संधि। आपे से बाहर होना, मुहावरा का अर्थ है बहुत क्रोधित हो जाना। आपा खोना, आपा क्या है? आपे से बाहर हो जाना। अपना स्वरूप है शांति, और उससे हम बाहर हो गए, बहुत क्रोधित हो गए। आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? एक वर्णन करने लायक। आनंदित, इसमें ईत है लास्ट में, ईत प्रत्यय है। ईत हर्षई से ही है, इसलिए हमेशा जहां ईत आवे वहां हर्षई रहे। व्यवस्थित, कथित, व्यथित, पीड़ित, ईत है तो हर्षई है। लंबोदर कौन सा समास है? लंबा है उदर जिसका, यह गणेश के लिए रूढ़ है, इसलिए बहुब्री समास है। योग रूढ़ शब्द हुआ लंबोदर। दोनों यौगिक है, दोनों सार्थक है, लेकिन रूढ़ है गणेश के लिए, इसलिए यह बहुब्री समास है। अक्ल का अंधा, मूर्ख होना। खून पसीना एक करना, बहुत परिश्रम करना। साकार का विलोम, यह आकार है, इसमें स लग गया तो साकार हो गया। साकार माने आकार सहित। इसका उल्टा होगा निर लगा के निराकार। निराकार कैसे हो गया? ये निस निह निह धनाकार, निह का निस, स से र, सस जुसो रूह सूत्र है एक। स का सजुस का र होता है आधा, और इसमें आकार का अ मिल के ये र मिल करके पूरा हो गया निर, प्लस आकार, निराकार हो गया। ये र हुआ है विसर्ग से। स का र हुआ, र का आ हो गया निराकार, या मिलके निराकार हो गया। साकार का उल्टा निराकार। निश्चय का संधि विच्छेद, निह
प्लस चय, विसर्ग का तालाब विषय हुआ, आगे च है इसलिए दोनों तालु वर्ण है, आगे दंत रहेगा तो दंती से हो जाएगा, आगे मूर्धन्य वर्ण रहेगा तो मूर्धन्य से हो जाएगा। देवता का पर्यायवाची देव दिया है इसमें। ज्ञात का विलोम अज्ञात, बहुत तो कुछ खुले हैं, उस पर चर्चा की बात नहीं है। भारत का विशेषण, भारत, इसमें ई प्रत्यय लगा के विशेषण बनाते हैं और ई दीर्घई से होता है, इसलिए जब भारतीय लिखेंगे तो दीर्घई से लिखेंगे। तीन चीज इसमें आए हर्षई और दीर्घई के लिए, ईत लगे तो हर्षई, इक लगे तो हर्षई, लेकिन ई लगे तो दीर्घई। भारतीय, नारकीय, प्रशासकीय, शासकीय, ई आवे तो दीर्घई देना है, नियम है, बच्चों को भी बताना है। निंदा का विलोम स्तुति, स्तुति, अस्तुति नहीं, स्तुति। धरती का विलोम धरती आकाश, धरती अंबर। वैध का विलोम अवैध, स्पष्ट है, कोई चर्चा की बात नहीं है। नयन का संधि विच्छेद, ने प्लस अन संधि विच्छेद में देख चुके हैं, आदि संधि है, अय आय औ आओ। जगन्नाथ का संधि विच्छेद, जगत प्लस नाथ, जगत सावधान रहना है, ऐसे लिखना है, तभी जगत माने ईश्वर होगा, फल नहीं रहेगा तो कुएं का जगत हो जाएगा, इसलिए जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। पृथ्वी का पर्यायवाची भूमि दिया है इसमें। कामचोर कौन सा समास, तत्पुरुष समास, विभक्ति छिपी है। आत्मा का विशेषण, आत्मा का विशेषण दो, आत्मिक, इक है इसलिए हर्षई दे दिए, एक आत्मीय है, दोनों दिया है इसमें, ई है इसलिए दीर्घई दे दिए। यह विशेषण है, यह विशेषण भी है और संज्ञा भी है। यह विशेषण है और विशेषण संज्ञा दोनों है, तो इसलिए सही होगा, क्योंकि दोनों में मोस्ट सुटेबल कौन है, तो आत्मिक, इक प्रत्यय लगा के बनाया गया। जैसे समाज का विशेषण सामाजिक, उसी तरह से आत्मा का विशेषण आत्मिक, और ये भी विशेषण है, लेकिन ये क्यों नहीं हुआ यहाँ, चूंकि दोनों है, ये नहीं रहता तो यही होता, लेकिन दोनों है तो चूंकि ये संज्ञा भी है, यह विशेषण ही है और यह विशेषण के साथ संज्ञा भी है, इसलिए इसको हटा दिए, ये हो गया विशेषण। ये आत्मिक का अर्थ हुआ आत्मा से संबंधित, हैविंग टू डू विथ सेल्फ और सोल, स्वयं या आत्मा से संबंधित जो है वो आत्मिक है। और आत्मीय वंश वन, अपना, आत्मीय का अर्थ हुआ वंश वन, माई ओन, मेरा अपना, उनका अपना, अपना। आई क्लोज फ्रेंड, आत्मीय का अर्थ आत्मीय मित्र, हमारा अपना जो मित्र है, आत्मीय माने अपना। ये क्लोज फ्रेंड के सेंस में जब प्रयोग करेंगे तो ये नाउन हो गया, संज्ञा। वंश वन जब हुआ तो एडजेक्टिव, और एक क्लोज फ्रेंड आत्मीय वो संज्ञा। तो विशेषण ये भी है, लेकिन ये संज्ञा भी है और ये शुद्ध विशेषण है, इसलिए विकल्प इसको खींचे। तो ये उत्तर बताना उद्देश्य नहीं था कि आत्मिक होगा, ये बताना उद्देश्य था कि आत्मिक है आत्मीय दोनों है, तो दोनों में क्या अंतर है। बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि आत्मिक आत्मीय में क्या अंतर है। तो पेपर हल करने के साथ साथ, प्रश्न पत्र जानने के साथ साथ, प्रश्न पत्र में क्या पूछे गए उसको विस्तृत रूप में जानना चाहिए। आजकल कौन सा समास है, आजकल एक अव्यय होगा, अव्ययी भाव समास है। आजकल का रूप कभी भी किसी वाक्य में बदलता नहीं है, अव्ययी भाव समास स्पष्ट पहचान है इसकी। ये एक एडवर्ब है, क्रिया विशेषण, आजकल टाइम बता रहा है। उद्घाटन का संधि विच्छेद करें, अंतिम प्रश्न व्याकरण का, इसमें उद्घाटन चर्चा के लायक। उद्घाटन
इसमें ये उपसर्ग है, उद या उत दोनों कह सकते हैं। घाटन का इसमें क्या मतलब है, क्या बोध होता है उद्घाटन से? उद तो उपसर्ग है, घाटन, घाटन घट है इसमें। घट माने निर्माण करना, बनाना, किसी चीज को बनाना, निर्माण करना, प्रारंभ करना, कार्य शुरू करना उद्घाटन है, इनागुरेशन। तो उद्घाटन, ये उद जो उपसर्ग है, कहीं कहीं उत होता है, कहीं उद होता है, कहीं उन हो जाता है, कहीं ल हो जाता है, कहीं च हो जाता है, नियम है इसका। एक घ के पहले द हुआ, घ तो ग घ अंग, मतलब कि जितने घोष वर्ण हैं, घोष वर्ण तीसरा चौथा पांचवा हर वर्ग के, 5 3 15, सभी स्वर 11, 15 11 26 और 5 यर लवह, 31 जो वर्ण है उनके पहले ये द हो जाता है। द, ये घ है इसलिए द हुआ। यही प हो जाएगा इधर पात, तो यहाँ उत हो जाएगा, उत्पात, त रह गया। ये चूंकि अघोष वर्ण है प, हर वर्ग के क ख प फ, पहला दूसरा 5 दूनी 10 वर्ग के 10 अक्षर, चर्चा हो चुकी है पहले कौन अघोष वर्ण है। 5 दूनी 10 और तीनों स 10 3 13, उनके पहले त ही रह जाएगा। उत्कर्ष, उत रह गया क के पहले। उत्पात, उत्पादन। और जितने ग घ हैं, ग घ ज झ ड के पहले देखिए उत प्लस डयन, यहाँ ये ड हो जाता है उड्डयन, उड्डयन। तो इसका रूप जो है बदलता है, चूंकि वहां द नहीं रह पाएगा ड के साथ। नियम तो है कि द रहेगा उद, लेकिन ड के चलते वो ड में बदल गया। लेकिन अधिकतर जो ग घ ज झ ये सब हैं उसके पहले उद्दम बदलता है, उद्घोष। लेकिन उत उद उन्मिलन, ये तो जो है ये मिलन, यहाँ ये पंचम वर्ण है अनुनासिक, तो इसके साथ ये नौ में बदल जाता है, उन्मिलन। उत प्लस यदि यहाँ 9 लिख दें हम, ये फिर 9 में बदल जाएगा, उन्नयन। तो ये जो उपसर्ग है उत त, ये द हो जाता है, न हो जाता है, च भी होता है। देखिए वैसे उत प्लस श्रृंखल, यहाँ क्या हुआ है, ये हो जाएगा च में बदल गया, ये स है छ में बदल गया, री उसी तरह से रह गया, उच्छृंखल। तो शब्दों की निष्पत्ति कैसे होती है, उसकी उत्पत्ति, उसकी बनावट, उसकी सिद्धि, ये सिद्ध कैसे हुआ उच्छृंखल, क्या क्या मिला हुआ है उसमें, ये सब जानने के लिए व्याकरण। उत्धन ज्वल, वहां तो आधा ज में बदल गया। तो बहुत सारी हम लोग संधि विच्छेद में देख चुके हैं उत उद वाला, कहाँ त का द हुआ, कहाँ च हुआ, कहाँ ज हुआ, कहाँ न हुआ, कहाँ द हो गया, कहाँ त ही रह गया। उद्घाटन के बहाने इस पर चर्चा किया मैंने। तो प्रश्न पत्रों को हल करने से 15-20 क्वेश्चन में ही पूरे व्याकरण को मथ दिया जाता है। धन्यवाद।